हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन जानेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में किसी क्षेत्र में विशेष दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार है, उष्णकटिबंधीय की है, भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में समुद्री तट से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, औसत ऊंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्वरूप, वायु दिशा आदि की प्रमुख है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के कारण इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु का सभी विशेषता पाई जाती है। यहाँ के जलवायु क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जलवायु क्षेत्र को उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्य पर्वत क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, इनके हिसाब से वर्षा होती है दोस्तों। उत्तर मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जलवायु समुद्र से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की है, अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु से अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड, जबकि ये उत्तर में देखने को मिलता है दोस्तों। इस स्थिति में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, जिसके उपद्रव की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तर में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। गर्मियों में इस क्षेत्र का औसत 40 डिग्री सी से 45.5 डिग्री सी तथा सर्दियों में 15 डिग्री सी से 18 डिग्री सी रहता है। मालवा का पठार, इस क्षेत्र में समजलवायु पाई जाती है, इस कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी मई महीने में पड़ती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान 10 डिग्री सी से 15 डिग्री सी सर्दियों तथा 40 डिग्री सी से 12 डिग्री सी तक 42 डिग्री सी तक गर्मी में होती है दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से चलने वाले मानसून पवनों से होती है। इस क्षेत्र में वर्षा स्थिति पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है। बघेलखंड का पठार दोस्तों, बघेलखंड में वर्षा किस तरह होती है, आइए जानते हैं। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्मी में उष्णार्द्र एवं शीत ऋतु में सर्दी सामान्य और शुष्क होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 15 साढ़े 35 डिग्री सी तथा शीत ऋतु का 12.5 डिग्री सी रहता है। बघेलखंड पठार की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में सोन नदी अफवाह तंत्र का विस्तार, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 400 मीटर है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत इस पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु न तो अधिक गर्मी और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इसे स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र भी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत को स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। अमरकंटक एवं
पंचमढ़ी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंड रहती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र वाले क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में सामान्य ठंड रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित है। यहाँ अधिकतम तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। चट्टान वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कई बार 46 डिग्री सी से 50 डिग्री सी के बीच तापमान रहता है। यहाँ वर्षा की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। यहाँ वर्षा सामान्यतः 27.5 सेंटीमीटर तथा 142 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 57 पॉइंट से 142 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा नदी, दुधी, तवा, शक्कर नदी आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। ऋतुओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। ऋतुएं। मध्य प्रदेश की ऋतुएं संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। प्रदेश का अधिकतम तापमान मई महीने में रहता है। समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु प्रदेश में 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।